स्टेप नंबर 1, हम पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स कैसे निकलते हैं? जो ओएससी की वैल्यू है 1 लाख, इसको हम डिवाइड कर देते हैं पार वैल्यू से। क्या है पार वैल्यू? 0.5। 2 लाख आ गई नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास जो पहले से हैं। हम फिर क्या करते हैं, इस 2 लाख शेयर्स पे 145 है ना, मल्टीप्लाई 1/5 लगा देते हैं। 40,000 शेयर आ गए नए, ये न्यू शेयर्स आ गए। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, टोटल शेयर्स के लिए, टोटल ओएससी के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई 2 लाख तो पहले से थे, और कितने शेयर हमने और इशू करें? 40,000 हमने और इशू करें ना, टोटल कितने हो गए? 2,40,000 शेयर हो गए टोटल। तो हमने करा क्या, पहले जो एग्जिस्टिंग थे 2 लाख, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं डबल एंट्री नहीं बनाई अभी, 40,000 की डबल एंट्री बनेगी वो नहीं बनाई, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, टोटल ओएससी बता रहा हूँ। शेयर इशू होने के बाद 240 हो गया, कैसे आया? जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं हमारे, जैसे 2 लाख प्लस 2 लाख का 1/5, यानी कि क्या करा हमने इसमें, 2 लाख का 1 फॉर एवरी, तो कितने हो गए इसको मिला के? 240। ये फॉर्मूला बना एक्चुअली, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस वही जो एग्जिस्टिंग है उसका 1/, मिला दिया इसमें, तो टोटल शेयर्स आ गए 240। समझ में आ रही है ये बात? ये एक्चुअली इक्वेशन है, जब शेयर इशू होते हैं, पुराने शेयर्स प्लस जो नए इशू हुए, तो पुराने 2 लाख थे, उस 2 लाख का ही 1/5 उसमें ऐड हो रहा है, 40,000 बन रहा है, तो 240 टोटल आ गया। इस तरह इशू शेयर हम सॉल्व करते थे। अब अगर वो इसको बैकवर्ड वर्किंग में दे दे, इसी एग्जाम्पल को देख लें आप, इसी को अगर मैं बैकवर्ड वर्किंग में दूं, मैं देखें ये बोलूं आपको कि एग्जिस्टिंग शेयर्स हमें नहीं पता, 0.5 वाले हैं, हमें नहीं पता कितने हैं ब्रॉड डाउन ओएससी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 145 इशू हैं, ठीक है, और उसके बाद आखिर में सीडी ओएससी का 1,20,000 है। अब मैं आपको बोलता हूं आप इसको सॉल्व करें, शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर निकालें, और ब्रॉड डाउन निकालें ओएससी, करें सॉल्व। 1,20,000 रुपये डॉलर लगा हुआ है ना, पार वैल्यू 0.5 है, ये देख लीजिए। पहले तो आप वर्किंग करो सीडी की ना, पहले तो आप सीडी को चेंज करो। कितना ही सीडी है हमारा? 1,20,000, ये क्या है, डॉलर है, डिवाइड बाय 0.5 पार वैल्यू। 2,40,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर हैं सीडी, सीडी वाले। सही, सीडी की वैल्यू कितनी हुई इसकी? 1,20, पार वैल्यू 0.5 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ शेयर सीडी कितने? 240। तो इस बात का मतलब ये है कि पहले हमारे सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे, हमें नहीं पता कितने हैं, उन एग्जिस्टिंग शेयर्स पे क्या लगा होगा? 145, ऐसे ही है। और वो लगने के बाद जो टोटल शेयर हमारे आज आ चुके हैं नंबर्स, वो कितने? 240। तो एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स हैं, और जो नए इशू हुए वो कितने होंगे? एक्स का 1/5। यही था ना, देखें कितने थे एग्जिस्टिंग, 2 लाख थे, 2 लाख का 1/5। हमने यहाँ क्या अज्यूम करा, कितने थे पहले हमें पता नहीं है, एक्स थे पहले, और फिर एक्स का 1/5,
और कितना हो गया टोटल? 2,40,000। अब आप सॉल्व कर लें। 1/5x का मतलब क्या होता है? 0.2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 2,40,000। कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1.2x इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 को आप डिवाइड करो 1.2 से, क्या आता है? 2,00,000। तो ये 2,00,000 आपका x आ गया, x यानी कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर, शुरू के शेयर्स कितने थे? 2,00,000। एग्जिस्टिंग शेयर इस तरह निकाल लिया, 2,00,000। तो 2,00,000 आ गए शेयर्स। अब हम बोलेंगे यार 2,00,000 शेयर्स थे पहले इनके पास, फिर कंपनी ने इसका 1/5 इशू करा, तो 2,00,000 का 1/5 निकाल लें। 40,000 शेयर इशू हुए, तो ड्यूरिंग देयर 40,000 शेयर इशू हुए, तो डबल एंट्री क्या बनी होगी? बैंक डेबिट 40,000 के हिसाब से जो भी एंट्री, जितने का भी बेचा था वो बताया नहीं, ओएससी क्रेडिट 40,000 के हिसाब से और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, तो डबल एंट्री 40,000 के हिसाब से बनी। और टोटल शेयर कितने हो गए? 2,00,000 पहले के, 40,000 हुए, ऐड करा, कितने हो गए? 2,40। यही 2,40 उसने सीडी दिया था हमें, 2,40। बड़ी बोतल यार। समझ में आई बात? इस तरह बैकवर्ड वर्किंग करनी है। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। डबल एंट्री यार इसलिए नहीं बनाई मैंने क्योंकि मैंने लिखा नहीं शेयर इशू कितने में हुए, मैंने यहाँ बताया नहीं ना। इशूड वैल्यू बताता तो डबल एंट्री बना लेता। नहीं, 40,000 शेयर नए इशू है, उसके हिसाब से डबल एंट्री बनेगी जो बनेगी। डेटा दिया हुआ होगा, उसका डेटा सवाल में होगा। सही, एक और एग्जांपल देखें आप। पढ़ ले सॉल्व आपको नहीं है? 1,20,000 आ रहे हैं। देखें इसमें ऐसा होगा, सबसे पहले हम 3,00,000 जो ओएससी की वैल्यू है ना, इसको हम नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3,00,000 जो सीडी है डिवाइड बाय 0.5 पार वैल्यू, 6,00,000 आते हैं वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक हो गया। अब शुरू में कितने शेयर थे पता नहीं, एक्स थे। फिर कंपनी ने क्या करा? 1/4 किया। 1/4 किया, किसका 1/4 हुआ होगा? एक्स का ही हुआ होगा। तो टोटल शेयर कितने आ चुके हैं इन सबके बाद? 6,00,000। तो ये कुछ नहीं है, तो ये 1x हो गया, ये 0.25x इज इक्वल टू 6,00,000। 1.25x 6,00,000 x इज इक्वल टू 1.25, क्या आ गया? मैं बता, 4,80,000 हमारे एग्जिस्टिंग शेयर थे शुरू में, ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो इसमें बोला ब्रॉड डाउन बताओ ओएससी का, तो ब्रॉड डाउन तो होगा 4,80,000 शेयर्स, पार वैल्यू 0.5, 2,40,000 का ओएससी था शुरू में। ये हो गया पहला जवाब। फिर डबल एंट्री जो इस साल बनी है वो बताओ। हाँ बताओ। 6,00,000 जो 3,00,000 जो शेयर्स निकले वो तो साल के आखिर के थे ना? आखिर के, हाँ। बीडी कैसे है? मैंने बीडी कहाँ लिया 6,00,000? शुरू के तो ये 480। अच्छा, तो सर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई क्यों करा? तो नंबर ऑफ शेयर आए ना 480। 6,00,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर को इक्वेशन में डालोगे तो नंबर ऑफ शेयर ही निकलेगा ना। तो ओएससी की वैल्यू बतानी है ना, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बार वैल्यू, वैल्यू आ गई 240।
अब ड्यूरिंग देयर जो शेयर इशू है उसकी बात करनी है। 4,80,000 पहले से शेयर्स थे, 144 किया है, तो 480 का 144 करें कितना निकलता है? 120। 120 न्यू शेयर आए। हाँ, और डबल एंट्री बैंक डेबिट 120 मल्टीप्लाई में कितने का शेयर बेचा है? 7 का शेयर बेचा, 0.7 ये दिया था, कितना हो गया? ओ एस सी क्रेडिट पार वैल्यू 0.60,000 और शेयर प्रीमियम 24,000। ये डबल एंट्री बना, तो होगा ये ओ एस सी का अगर हम एस ओ सी वाला कॉलम बनाएं, सी डी कितना दिया हुआ था? 3 लाख। राइट इशू कितने के हुए? 120, लेकिन वैल्यू वैल्यू 60। और बैकवर्ड जाना है तो ब्रॉड डाउन कितना है? 2। ठीक है ना, यही था ना, 240 ओ एस सी ब्रॉड डाउन में था, 60 यहाँ आया और 3 लाख दिया हुआ था। ये बैकवर्ड वर्क है। इसी तरह शेयर प्रीमियम का भी अगर कुछ दिया हुआ होता है इसने, कितना शेयर प्रीमियम आया ड्यूरिंग द ईयर? 24, माइनस करके इसका ब्रॉड डाउन भी निकाल लेते हैं अगर दिया होता तो। एक और एग्जांपल देख लें आप। 0.25 है इस बार पार वैल्यू। सॉल्व करो तो 4.5 लगा है। अब 1,50,000 जरा सी कहानी पॉइंट आने यूं याद है। 1,50,000 है, सही है। डिवाइड बाय पार वैल्यू क्या है? 0.25 है, 6 लाख बन गया। सी डी एक्स ले लो उसको, प्लस कितना हुआ? 1/3 एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। इसको सॉल्व कर लें। हम्म 1x और 1.1/3 को अगर हम 0.33, सही है, ये हो जाएगा 1x प्लस 0.34x, 6 लाख। सॉल्व करें। 1.34x 6 लाख, x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 1.34, कितना आ गया? 4.5 लाख। जो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है वो आने दें, राउंड ऑफ का फर्क है, आप वो भी लिखेंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। 4 0.33333 ले लो अगर। इस तरह करके देखो। कितना आया अब? 450 आ गया ना? 4.5 लाख शेयर। ओएससी का ब्रॉड डाउन निकालते हैं अब। 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25 का एक शेयर, कितने के बनेंगे? 1.25 नहीं, 1,12,500, 1,12,500, ये ब्रॉड डाउन आ गया ओएससी का। ड्यूरिंग देयर कितने शेयर इशू हुए? 4.5 लाख एग्जिस्टिंग थे, इस पे 1/3 लगा, 1.5 लाख आया। 1.5 लाख शेयर इशू हुए, तो डबल एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट 1.5 लाख, कितने का शेयर बेचा था? 0.4 का, 60,000।
पार वैल्यू 0.25, ये कितना बना? 1.5 लाख इंटू 0.25 करें, 37। और शेयर प्रीमियम 22,500, ये डबल एंट्री बनी हुई है। तो ओएससी का ब्रॉड डाउन पता नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू हुआ था 37,500 का, और ओएससी का सीडी कितना था? 1.5 लाख। बैकवर्ड आए तो भी ब्रॉड डाउन यही निकल रहा है, 1,12,500। मेरे 14887 से शेयर ये 4.5 लाख का मैंने बहुत ये एग्जिस्टिंग शेयर हैं, ये न्यू शेयर इशू हुए हैं 1/3 के हिसाब से, ये न्यू शेयर आए